नमस्कार। एक्सेल में स्मार्ट ऑटोमेशन के इस सफर में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न एक्सेल के सबसे पावरफुल फीचर यानी डायनामिक अरेज को समझने वाले हैं। यकीन मानिए, ये आपके काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। क्या रोज रोज डेटा फिल्टर करने में बहुत टाइम जाता है, या एक यूनिक क्लाइंट लिस्ट बनाने के लिए बार बार कॉपी पेस्ट और रिमूव डुप्लीकेट्स करना पड़ता है? और रिपोर्ट्स, क्या उन्हें भी हर बार मैन्युअली अपडेट करने से थक गए हैं? ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारा सबसे ज्यादा वक्त लेती हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, डायनामिक अरेज। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, बल्कि एक्सेल में स्मार्ट ऑटोमेशन करने का एक बिल्कुल नया और मॉडर्न तरीका है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आखिर ये डायनामिक अरेज हैं क्या चीज, और इन्हें एक्सेल में काम करने का नया तरीका क्यों माना जा रहा है? देखिए, डायनामिक अरेज माइक्रोसॉफ्ट 365 और एक्सेल 2021 के बाद के वर्जन्स का एक बहुत ही मॉडर्न फीचर है। इसमें होता क्या है कि हम बस एक सेल में एक फॉर्मूला लिखते हैं और वो फॉर्मूला हमें ढेरों रिजल्ट्स देता है जो अपने आप आसपास के सेल्स में फैल जाते हैं या स्पिल हो जाते हैं। बस ये याद रखिए, एक फॉर्मूला और मल्टीपल रिजल्ट्स, यही इसका असली जादू है। अब डायनामिक अरेज की दुनिया में कई फंक्शंस हैं, लेकिन 3 ऐसे हैं जो इसका कोर टूल बॉक्स बनाते हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये हैं फिल्टर, सॉर्ट और यूनिक। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। हमारे टूल बॉक्स का पहला और शायद सबसे पावरफुल टूल है फिल्टर फंक्शन। ये फंक्शन खास तौर पर MIS रिपोर्टिंग और डेटा निकालने के लिए सच में एक गेम चेंजर है। आइए देखते हैं कैसे। इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है, इज इक्वल्स टू फिल्टर एरे कंडीशन। एरे का मतलब है आपका पूरा डेटा और इंक्लूड का मतलब है आपकी कंडीशन। मान लीजिए मुझे सिर्फ पेंडिंग स्टेटस वाले इनवॉइस की एक लिस्ट चाहिए। यह फंक्शन वो लिस्ट ऑटोमेटिकली बनाकर दे देगा। यहां पर फर्क साफ दिखता है ना। पुराने तरीके में हम डेटा सिलेक्ट करते, फिर डेटा टैब में जाकर फिल्टर लगाते और फिर पेंडिंग चुनते। नए तरीके में बस एक छोटा सा फॉर्मूला और काम हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लिस्ट लाइव होती है, मतलब जैसे ही आपका सोर्स डेटा बदलेगा, ये लिस्ट भी अपने आप अपडेट हो जाएगी। हमारा अगला टूल है सॉर्ट फंक्शन। डेटा को फिल्टर करके निकालना एक बात है, लेकिन उसे सही ऑर्डर में दिखाना भी उतना ही जरूरी है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये डेटा को डायनामिकली अरेंज करने के काम आता है। इसका सिंटैक्स है इक्वल सॉर्ट अरे सॉर्ट इंडेक्स सॉर्ट ऑर्डर। मतलब आप बता सकते हैं कि किस कॉलम के हिसाब से सॉर्ट करना है, और ऑर्डर असेंडिंग चाहिए, मतलब छोटे से बड़ा, या डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा। जैसे सेल्स डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके आप टॉप सेल्स को हमेशा ऊपर रख सकते हैं। और अब हमारे कोर टूल बॉक्स का तीसरा महारथी, यूनिक फंक्शन। डुप्लीकेट्स, ये डेटा की सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है। ये फंक्शन डुप्लीकेट्स हटाकर एक साफ सुथरी लिस्ट बनाने का सबसे तेज तरीका है। सोचिए, पहले एक यूनिक क्लाइंट लिस्ट बनाने के लिए, जैसे कि GST क्लाइंट मास्टर, हम पहले कॉलम कॉपी करते थे, फिर डेटा टैब में रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करते थे। कितना लंबा प्रोसेस था। अब बस इक्वल्स टू यूनिक क्लाइंट लिस्ट लिखिए और आपको 1 सेकंड में यूनिक लिस्ट मिल जाएगी। और हाँ, ये लिस्ट भी पूरी तरह डायनामिक होती है। कोर टूल बॉक्स के अलावा 2 और बहुत काम के फंक्शंस हैं जो डेटा जनरेट करने में हमारी मदद करते हैं। ये हैं सीक्वेंस और रैंड अरे। सीक्वेंस फंक्शन सीरियल नंबर जनरेट करने के मैनुअल काम को खत्म कर देता है। सोचिए, अगर 1 से 1000 तक सीरियल नंबर डालने हैं तो अब ड्रैग करने की कोई जरूरत नहीं। इससे गलती के चांस भी खत्म हो जाते हैं। वहीं रेंडर ए फंक्शन टेस्टिंग के लिए सैंपल डेटा बनाने के लिए परफेक्ट है, जब हमें एनालिसिस मॉडल्स को टेस्ट करने के लिए रैंडम नंबर्स की जरूरत होती है। ठीक है, थ्योरी तो काफी हो गई। अब देखते हैं कि इन सब टूल्स को मिलाकर एक प्रैक्टिकल डायनामिक रिपोर्ट कैसे बनाई जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये सब एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मास्टर सेल्स शीट है। स्टेप 1, हम यूनिक फंक्शन का इस्तेमाल करके सभी शहरों की एक यूनिक लिस्ट बनाते हैं और उसे डेटा वैलिडेशन में डालकर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना लेते हैं। स्टेप 2, अब फिल्टर फंक्शन से उस ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट किए गए शहर का डेटा ऑटोमेटिकली दिखाते हैं। और स्टेप 3, आखिर में इस पूरे फिल्टर फॉर्मूले को सॉर्ट के अंदर डाल देते हैं ताकि डेटा सेल्स के हिसाब से रैंक हो जाए। रिजल्ट, एक इंटरैक्टिव रिपोर्ट जो खुद ब खुद अपडेट होती है। इन फंक्शंस को इस्तेमाल करने के कुछ नियम भी हैं, और उनमें सबसे जरूरी है स्पिल के कॉन्सेप्ट को समझना। ये सुनने में टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल।
जब भी कोई डायनामिक एरे फॉर्मूला रिजल्ट्स देता है तो उन रिजल्ट्स के चारों ओर एक नीले रंग का बॉर्डर दिखाई देता है। देखा है ना? बस इसी एरिया को स्पिल रेंज कहते हैं। ये हमें बताता है कि फॉर्मूले का आउटपुट कहां तक फैला हुआ है। और अगर इस स्पिल रेंज के रास्ते में पहले से ही कोई टेक्स्ट, नंबर या कोई और डेटा मौजूद है तो एक्सेल आपको एक एरर देगा, #spill। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। इसका सीधा सा मतलब है कि फॉर्मूला अपना रिजल्ट फैला नहीं पा रहा क्योंकि रास्ता ब्लॉक है। सॉल्यूशन? बस उस रास्ते को क्लियर कर दीजिए और एरर गायब। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये फंक्शंस आखिर इतने बड़े गेम चेंजर क्यों हैं और इन्हें प्रोफेशनल लेवल पर इस्तेमाल करने की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब कैलकुलेशन के लिए अलग से हेल्पर कॉलम्स की जरूरत ही नहीं है। मैनुअल फिल्टरिंग और सॉर्टिंग तो जैसे अब पुरानी बातें हो गई हैं। आपकी रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स अब जिंदा हैं, जो डेटा बदलते ही अपने आप अपडेट हो जाते हैं। मतलब आपका डेटा हमेशा एनालिसिस के लिए तैयार रहता है। प्रोफेशनल लेवल पे खासकर सीए फर्म्स में काम करते हुए हमेशा अपने डेटा को एक्सेल टेबल फॉर्मेट में रखें। साफ और ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट के लिए यूनिक और सॉर्ट का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें। इन फंक्शंस को डायनामिक डैशबोर्ड्स की नींव बनाने के लिए इंटीग्रेट करें। और सबसे जरूरी बात, हमेशा ध्यान रखें कि ये फंक्शंस सिर्फ एक्सेल के मॉडर्न वर्जन्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 या 2021 और उसके बाद के वर्जन्स में ही काम करते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना है कि डायनामिक एरेज एक्सेल में आपकी मॉडर्न सुपर पावर हैं। ये आपको मैनुअल, बार बार दोहराए जाने वाले कामों से आज़ाद करके स्मार्ट ऑटोमेशन की दुनिया में ले जाते हैं। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगले सेशन में हम मॉड्यूल 3 के पार्ट 3 में और भी एडवांस टूल्स जैसे व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक और सॉल्वर को एक्सप्लोर करेंगे। तो जुड़े रहिए।